राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करें। ये सदी भारत की सदी है और आने वाला दौर भारत का है। इस भाव से किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल का हमारा तजुर्बा ये है कि ये बातें भाषण तक ही रही है, जमीन पर अमल नहीं हुई और उल्टा हुआ। संविधान ने हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया। इस बार चुनाव में 2019 में कम मतदान हुआ, पर गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक उत्साह से भाग लिया। मैं सभी मतदाताओं को अपने ओर से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गांवों में बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लेकिन शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग इसमें बहुत कम आ गए। सभापति जी अपने मतदान के लिए विशेष संदेश जारी कर कहा था कि प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक और सर्वोपरि है। मैं इससे सहमत हूं कि ये राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो ठीक है, लेकिन देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। और यहां तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप निकाल दीजिए। एक सेकंड। माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया और कहा कि नाम मत लीजिए। विड्रॉ कर दो। नहीं, विड्रॉ कर दो। आई थिंक इट कॉल्स फॉर रिग्रेट। आई एक्सप्रेस माई रिग्रेट that such an observation has been imparted in this August House. Please continue. No. Pramod Tiwari ji, the Honorable LOP himself has felt it. Please. It is regrettable. I am using mild word. और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहां बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित, शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है, और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में हैं, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए आपको इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है।
भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं।